जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउ शैन मेडिसिन का यूज करके खुद को हील करने लगा था और अब सुबह हो जाती है और लिंसन की पिल्स को यूज करके हाउ शैन कल्टीवेट भी अब फास्ट कर पा रहा है। अब फिर टूर्नामेंट के अंदर हम नंबर 1 और नंबर 61 को लड़ते हुए देखते हैं। नंबर 61 की लेवल सिर्फ 4th है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फेमस है और इसके पास एक फायर क्लाउड क्रिस्टल भी है जो इसका मेन अटैक है। फायर क्लाउड क्रिस्टल में इमेजेस को एम्पायर करने की ताकत होती है और इसको पाने के लिए काफी सारे लोग ऑक्शन में बड़ी बड़ी बोली लगाते हैं, लेकिन फिर भी किसी को ये आसानी से नहीं मिल पाता और उसके पास तो ये इतना बड़ा क्रिस्टल है जो उसकी स्टिक में भी फिट हो जा रहा है। नंबर 61 सोचती है कि अगर वो जीत गई तो वो सीधे फाइनल्स में चली जाएगी, लेकिन अभी उसे ओपोनेंट की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता, इसलिए वो डाउट में भी है। अब तभी नंबर 1 जो कि और कोई नहीं बल्कि लिंसन है, वो वहां आ जाता है और वो नाचते हुए अपनी आइकॉनिक एंट्री देता है और अपने आप को यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन बताता है। हालांकि उसकी एंट्री अच्छी थी, लेकिन एक नाइट को इस तरह आते देखना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये लेवल 5 का योद्धा है, लेकिन इसके अपीयरेंस को देखकर लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग होगा भी। वो फिर जोश में अपने क्रिस्टल को अटैक करने के लिए आगे करती है, लेकिन वो हैरानी शो करता हुआ उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारे पास ये क्रिस्टल है। लड़की को लगता है कि ये उसकी तारीफ कर रहा है और वो भी खुश होने लगती है, लेकिन लिंसन भी उसे चने के झाड़ पे चढ़ाने लगता है। लेकिन तभी वो अपनी इंटरस्पेशल रिंग में खुद खोजने लगता है और उसके साइज से 10 गुना बड़ा वैसा ही क्रिस्टल निकलता है और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ऑडियंस भी काफी हैरान थी कि उसके पास भी फायर क्रिस्टल है और वो भी इतना बड़ा। कुछ सेकेंडरी एल्डर्स भी वहाँ बैठे थे, जिसमें से एक उसके दादाजी भी हैं और उनको छोड़कर बाकी सभी लिंसन के खजाने को देखकर हैरान है और लिंसन शो ऑफ करता हुआ रेफरी के आगे भी क्रिस्टल को ले आता है और रेफरी इस पर हैरान होता हुआ लेकिन फिर खुद को संभाल कर कहता है कि शो ऑफ बंद करके फाइट शुरू करो। लड़की लिंसन से काफी इम्प्रेस है क्योंकि वो लेवल 5 पर है और उसके पास इतना बड़ा फायर क्रिस्टल है जो उसकी एकमात्र एडवांटेज थी, वो भी अब जा चुकी है, इसलिए वो उदास हो जाती है। लेकिन लिंसन क्योंकि लड़कियों के मामले में थोड़ा सॉफ्ट है, इसलिए वो कहता है कि तुम और मैं कनेक्टेड हैं, हम दोनों के पास ही फायर एलिमेंट है, क्या तुम मेरे साथ एक डील करना चाहोगी? मैं भी लेवल 5 और लेवल 6 के मैजिक को कंट्रोल करने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें गलती से ज्यादा हर्ट भी कर सकता हूँ, इसलिए क्यों ना हम फायर एलिमेंट का यूज करके ही एक चैलेंज रखें। हम फायर पेंटिंग की कला दिखाएंगे और जो अच्छे से फायर को कंट्रोल कर रहा होगा वो जीत जाएगा। वो रेडी हो जाती है। वो फायर से इतना अच्छा फिनिक्स क्रिएट करता है कि लड़की के होश उड़ जाते हैं। उसके पास तो इतना छोटा सा क्रिस्टल है और वो तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती है। अब फिर से एक पियानो भी निकलता है और बजने लगता है, जिससे फायर कंट्रोल होकर आसपास का माहौल बहुत अच्छा बन जाता है, जिससे वो लड़की मैच भूलकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो उसको अपने पास मोहित करके उसे गुलाब का फूल देता है। असल में वो ये सब अपने जादू के कारण कर पा रहा था। ऑडियंस काफी तालियां बजाती है और सभी सेकेंडरी एल्डर्स भी उसके शो को देखकर ताली बजाने लगते हैं, लेकिन उसके दादाजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अब लड़की हार गई है और कहती है कि मेरा फायर कंट्रोल तुम्हारे कंपैरिजन में कुछ नहीं है। अब रेफरी लिंसन को विनर घोषित कर देता है और उसे फाइनल में प्रमोट कर देता है। अब उसके दादाजी गुस्सा होकर उठ जाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ शो ऑफ किया है इसने, ये इसमें बिल्कुल भी केपेबल नहीं है, मैं इसे डांट लगाऊंगा। और जब बाकी एल्डर उसे रोकते हैं तो वो कहता है कि ये मेरा ग्रैंडसन है, तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अब हम हाउ शान को देखते हैं जो फिर से सायर से मिलने जाता है और फिर से उसे सायर वहाँ दिखती है जो पहले ही वहाँ आ गई थी। वो फिर से उसे सॉरी कहता है कि आज उसने फिर से उसे वेट कराया, क्योंकि कल रात उसने कहा था कि वो खुद कल वेट करेगा, लेकिन यहाँ फिर से आज उल्टा हो गया। सायर कोई बात नहीं कह देती है और कहती है कि मैं ही आज पहले आ गई थी। वहाँ बारिश होने लगी है और हाउ शान उसके ऊपर हाथ रखकर उसे बारिश से भीगने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सायर उसकी तरफ देखकर कहती है कि वो बारिश को फील करना चाहती है, क्योंकि वो एक चीज है जो वो महसूस कर सकती है। वो बारिश में मोर की तरह सर्कल लगाती है। हाउ शान उसे देखकर उस पर मोहित हो गया है और वो सोचता है कि आखिर सायर में ऐसा क्या खास है और ये किस किस्म की लड़की है। हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे एक अपनापन लगता है, काश मैं तुम्हारे बारे में जान पाता और तुम्हारी दुनिया को महसूस कर पाता। वो फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों बारिश को एंजॉय करने लगते हैं। हाउ शान सोचता है
कि काश हमेशा मैं इसके साथ ऐसे ही रह पाऊं। अब वो फिर वापस जाने लगता है कि मुझे याद है कि आगे पवेलियन है और वहाँ जाकर वो दोनों बैठ जाती हैं। सायर के ऊपर एक बटरफ्लाई आकर बैठ जाती है और हौशन उसके पास आकर उसे पकड़ने लगता है। हौशन उसके इतने करीब आ जाता है कि सायर को उसकी सांसें तक सुनाई देने लगती हैं और हौशन उस फायरफ्लाई को पकड़कर उसे उसके हाथ में रखता है और उसे इसके बारे में बताता है कि मेरी माँ कहा करती थी कि जब तुम रास्ता भटक जाओ तो फायरफ्लाई जिस दिशा में जा रही हो उस दिशा में जाओ और वो तुम्हें दिशा या राह दिखाएगी। हालांकि तुम फायरफ्लाइज नहीं देख सकती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारा फायरफ्लाई बनकर रहूंगा। सायर खुश हो जाती है और कहती है कि तुम फिर हमेशा मेरे साथ रहना। क्या तुम रह सकते हो? क्या तुम तैयार हो? हौशन हाँ कह देता है और आसपास के बॉडीगार्ड हौशन का प्रपोजल देखकर गुस्से में आ जाती हैं। अब हौशन उसको घर छोड़ने के बाद मास्टर ये हुआ के पास आता है और ये हुआ बुक पढ़ रहा था और हौशन क्योंकि लेट हो गया था इसलिए उसको ताने देते हुए कहता है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम क्यों लेट आए हो, आखिर तुम्हारी अपनी खुद की जिंदगी भी है। हौशन उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश करता है और उनको हंसते हुए बताता है कि आप मुझे इग्नोर मार रहे हो लेकिन आपने बुक भी उल्टी पकड़ी है। वो हंस जाते हैं और फिर हौशन को समझाते हैं कि अगला मैच फाइनल्स के अंदर तुम्हारा बहुत टफ होने वाला है। तुमने और हेल रोज ने प्रीलिमिनरी राउंड्स क्लियर कर लिए हैं और अब तुम्हारा मौका टॉप प्लेयर से होने वाला है। हौशन अब जल्दी से टायर 5 का योद्धा बनना चाहता है और स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। अब अगले दिन मैच शुरू होता है और वही मिस्टीरियस आदमी और हौशन के बीच ये मैच है। ये मैच नाइट टेम्पल के सबसे बड़े दो जीनियस के बीच है, इसलिए एल्डर भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि अब यहाँ क्या होगा। एल्डर चीफ भी सोचते हैं कि ये दोनों ही डिवाइन सील नाइट के हायर हैं, इसलिए मैच काफी खतरनाक होगा। अब ये दोनों सामने सामने आकर अपने अपने ड्रैगन को आमने सामने लाते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।